राइट। सो ओलिगोपोली के अंदर हमने बोला क्या कि भाई कुछ कम फर्म्स होती हैं बट वो डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, वो मेजर पोर्शन मार्केट का कंट्रोल करके रखती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बोइंग और एयरबस हम देखें तो एरोप्लेन्स बनाने वाली और भी कंपनीज होंगी पूरी दुनिया में, बट मैक्सिमम एरोप्लेन्स जो बनाती हैं वो बोइंग और एयरबस बनाती हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की हमने बात करी, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो कार्ड्स हैं उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो 4 से 5 फर्म्स कंट्रोल करती हैं पूरी सेल का। तो ओलिगोपोली के अंदर फ्यू बट डोमिनेंट सर फर्म्स। हाँ उत्कर्ष। जैसे आपने एयरप्लेन्स में बताया, तो जैसे इंडिगो, एयर एशिया होते हैं, ये मैन्युफैक्चर अपने नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ये तो परचेज करते हैं हमें सर्विसेज देने के लिए, राइट। सो ये तो ये क्या करते हैं, परचेज करते हैं। सो अब ये जो फ्यू वर्ड है, इस फ्यू वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई आप ये फ्यू कहोगे किसको। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई फ्यू का मतलब जनरली हम कहते हैं 4 से 5, राइट। अगर किसी इंडस्ट्री में मैक्सिमम 4 से 5 ही फर्म्स ऐसी हैं जो मेजर पोर्शन लेकर जा रही हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी, आप वो देख लो ना, किसका परफेक्ट एग्जांपल है ओलिगोपोली का, हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट। वहां पर मेजर पोर्शन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अपना रिलायंस जियो, ये तीन ही कंपनीज के पास है। बाकी और भी छोटी छोटी कंपनीज आपको हिली एरियाज में या दूसरे एरियाज में मिल जाती हैं, राइट। सो फिर हमने कहा था कि भाई ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, राइट। ओलिगोपोली के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है, राइट। ओलिगोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब वही बात है कि ऐसे तो कोई भी आ जाओ, बट इतनी सारी चीजें होती हैं, कई बार रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होती है, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होती है, कई बार पेटेंट्स और कॉपीराइट जैसी चीजों से हमने एंट्री रोकी हुई होती है, जिससे कि भाई कुछ नए लोग ये काम कर ही ना पाए। फिर आ जाता है नॉन, या फिर कोई एग्रीमेंट्स होते हैं ऐसे कि भाई एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि इस बिजनेस में और कोई नहीं आ सकता, राइट। सो इन सब तरीकों से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो रखी होती है। नॉन प्राइस कंपटीशन में सर मैंने क्या हाँ हाँ उत्कर्ष। ये इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया कि एग्रीमेंट बना रखी, कोई हाँ और वो इस मैं बिजनेस में बताऊंगा, आ ही नहीं सकता? उसको मैं अभी एक एक्सप्लेन करूंगा। अब वो एग्रीमेंट होता भी है और नहीं भी, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल मैंने सोचा हुआ है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस सब के फीचर्स के एंड में, ठीक है। ओके, फिर आ जाते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन में मैंने क्या बताया था, बताओ बताओ। नॉन प्राइस कंपटीशन में अदिति क्या बताया था मैंने नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब? सर अच्छे से याद नहीं है। ओके, काफी दिन थे आप लोगों के पास बीच में, वैसे एक बार उठा के रिवाइज करने के लिए तो। सर मैं बताऊं, बताओ अर्पिता। जैसे कि दो कंपनीज है, कोक और पेप्सी। अगर कोक के प्राइसेस, कोक के साथ मतलब उसकी डिमांड बढ़ती है, तो दूसरी वाली कंपनी जो सब्स्टिट्यूट है वो प्राइस नहीं कम करते, कुछ ऑफर दे देंगे पर प्राइस नहीं करते कम। बिल्कुल सही, राइट। नॉन प्राइस कंपटीशन या फिर इसको प्राइस रिजिडिटी भी बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि इतनी कम फर्म्स हैं और उनको पता है कि भाई मेजर पोर्शन तो वही डोमिनेट कर रही हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स एक दो ही हैं या दो तीन ही हैं, तो वो कभी भी प्राइस वॉर में नहीं जाना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि भाई हम सामने वाले को ये दिखाएं कि भाई तुमने प्राइस किया, हमने भी प्राइस कम कर दिया, थोड़े टाइम में फ्री में बेच रहे होंगे ऐसे तो सामान, राइट। रादर वो अपने टैक्टिक्स को चेंज करते हैं, ठीक है। वो नॉन प्राइस कंपटीशन की तरफ जाते हैं, वो अच्छे ऑफर्स देंगे, कैशबैक्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को फ्री सैंपल्स देंगे अपनी मार्केट के अंदर शेयर को, पोजीशन को बढ़ाने के लिए। अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन के एकदम साथ में एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा जो इसी से निकल के आया, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ओलिगोपोली के अंदर आपको क्या लगता है, ज्यादा होगी या कम होगी? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होगी, मतलब सारी कंपनीज। ज्यादा नहीं होगी। नहीं, मतलब कहने का मतलब है जैसे नॉर्मली हम दूसरे मार्केट फॉर्म्स की बात करें, जैसे परफेक्ट कंपटीशन की बात करें या मोनोपोली की बात करें, वहां पर तो सेलिंग कॉस्ट ना के बराबर होती है, बट यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा राइट। होगी। क्योंकि आप अपने आसपास के एग्जांपल्स देखो ना आप, कि भाई अब जो कोक है, पेप्सी है, कितना ऐड करती हैं। आपको पता है ये जो कोका कोला और पेप्सी जो बनाती हैं, हमको जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देती हैं, इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। सबसे ज्यादा पैसा जो इनका खर्च होता है वो होता है इनका एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे, राइट। सो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन जो होता है एक बहुत ही सब्सटैंशियल पार्ट कवर करता है इन फर्म्स का,
ठीक है, तो जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा नहीं लगा उससे कहीं ज्यादा, एंड लिटरली आई एम सेइंग कहीं ज्यादा पैसा उस एक कोक की हाँ, बॉटल को बेचने में लगता है, राइट। और ऐसा सुना भी होगा आपने कभी ना कभी कहीं ऋतिक पे। रोशन ने जैसे उसका ऐड करा था माउंटेन ड्यू का। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आप देखो एक एक्टर को लेना, ऐड बनाना, ऐड की जो क्रिएटिव टीम होती है जो कुछ ऐसा सोच रही है, जो सोच रही है कि वोडाफोन में जूजू आएंगे, राइट। सो वो सब जो क्रिएटिव टीम है लाइक वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ओके, सो सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। तो ओलिगोपोली में हर कोई अपना शेयर बनाए रखने के लिए और उस शेयर को और बेहतर करने के लिए सेलिंग एडवर्टीजमेंट पर, सैंपल्स पर, ऑफर्स पर, प्रमोशंस पर खर्चा करता है और सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। इतनी बात समझ में आई? ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन का म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ा था कि strategies and decisions of one firm influences the strategies and decisions of competing firm। एक अगर कुछ करेगा, एक करेगा कि भाई आप कोक के साथ 25 रुपए का रिचार्ज ज्यादा, आपको एक क्या बोलते हैं, कोक के साथ आपको 1 GB डेटा मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोक ने ऐसा कर दिया, तो पेप्सी भी उस टाइम पर कुछ ऐसा कर देगा कि आपको 10 रुपए का कैशबैक मिलेगा, राइट। सो कोई भी एक फर्म कोई स्टेप लेगी तो दूसरा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लड़ने के लिए तैयार होगी कि भाई मैं ऐसा अब क्या दूं, क्या ऑफर करूं जिससे कि भाई मेरे प्रोडक्ट को सामने वाले से पीछे ना रहना पड़े और मेरा प्रोडक्ट भी बिके, राइट। अगर वो एक फर्म कुछ सोचती है कि भाई हमें इस मार्केट में भी एंटर करना चाहिए, तो दूसरी फर्म भी किसी ना किसी तरह से कोई नया फ्लेवर आप, अच्छा हाँ, इसी से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस में सबसे बढ़िया यही हो सकता है। आपको लगता है अगर कोका कोला, हाँ रुको, पेप्सी डाइट, पेप्सी ब्लैक, कोक जीरो, राइट, कोक जीरो लेकर आया, कोक जीरो लेकर आया, लाइक जीरो शुगर, शुगर फ्री। है ना, तो उसमें कोई शुगर थी ही नहीं कोक जीरो में। कोक जीरो के आने के थोड़े टाइम बाद ही पेप्सी क्या ले आया, पेप्सी ब्लैक, राइट। नहीं, पेप्सी ब्लैक का नहीं तो पता। सो हाँ पेप्सी ब्लैक आ गई थी, तो कोक जीरो के थोड़े टाइम बाद ही पेप्सी ब्लैक आ गई, राइट। सो भाई ये क्या था, जैसे ही एक फर्म ने अपना कोई नया फ्लेवर वेरिएंट ऑफर किया और दूसरा वाला भी तभी ले आया। गाड़ी वालों ने कोई अपनी एक नई गाड़ी निकाली, अगर भाई स्विफ्ट ने स्विफ्ट डिजायर निकाली, ठीक है, तो hyundai ने भी एक्सेंट निकाल दी, राइट। सो मतलब हर जगह पर ओलिगोपोली में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई स्ट्रेटेजीज ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस टेकन बाय द competing firms। ओके, उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड बताओ। सर दोनों। दोनों, बिल्कुल सही कहा दोनों। अदिति ने। मैंने बताया था यहाँ पर होमोजीनियस भी होते हैं, डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, राइट। अगर होमोजीनियस के एग्जांपल क्या दिए थे मैंने? पेप्सी, कोक। मैंने पेप्सी नहीं दी थी, जैसे वो पेप्सी हमें बिस्लेरी वगैरह। सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, राइट। सो सीमेंट, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप किसी भी कंपनी के लो, दे आर मोर और लेस सेम, ठीक है। वो तो एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं जो उनको मिनिस्ट्रीज ने दी हैं, जो उस पर्टिकुलर चीज की मिनिस्ट्री ने दी है, राइट। बट फिर भी आप एक ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, कुछ 2-3 ब्रांड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। सो ऐसे फर्म्स जहां, ऐसी मार्केट या सॉरी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और राज करने वाली 2-3 फर्म्स ही हैं, देखो ये तो मेन कंडीशन है, डोमिनेट करने वाली फ्यू फर्म्स हैं, बट उस इंडस्ट्री में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट या फिर प्योर ओलिगोपोली, राइट। परफेक्ट या फिर प्योर ओलिगोपोली। और अगर हेट्रोजीनियस या फिर जिनको हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जिसके हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई थोड़ा फर्क होता है हमेशा दो प्रोडक्ट्स के, पेप्सी ब्लैक और जीरो में भी थोड़ा फर्क था, राइट। और कार्स के अंदर भी हम बात करें तो जैसे हमने कहा डिजायर और एक्सेंट में भी फर्क है, राइट। उसके अलावा हम डीटीएच सर्विस में बात करें
तो भी थोड़ा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क जियो और एयरटेल के अंदर भी है, हर एक के अंदर फर्क रहता है ना, राइट। सो उन सारे जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उसको भी ओलिगोपोली ही बोलेंगे अगर डोमिनेट फ्यू फर्म्स कर रही हैं, बट उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ। जैसे जैसे जो बड़े ब्रांड्स है, हम्म। जैसे फोन की बात करें हम तो जैसे एप्पल, वन प्लस वगैरह, ये जो बड़े ब्रांड्स है ये इतनी हाँ एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते जितने वीवो वगैरह करते हैं ये फोन, हाँ, क्योंकि जबकि इनके पास पैसा ज्यादा है? पैसा ज्यादा है ना, बट जरूरत उतनी नहीं है। बिकॉज इफ योर प्रोडक्ट इज गेटिंग सोल्ड, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बिक ही रहा है, राइट, सो हम अब तुम्हारी चॉइस आ जाती है। फिर देखो हर तरह के ब्रांड्स होते हैं, कुछ आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप पेप्सी को लेकर देखो, पेप्सी बिक रही है बहुत, बट वो फिर भी बड़े स्टार्स को ले रहा है, वो उसकी अपनी चॉइस है, राइट, वो अभी भी बड़े स्टार्स को ही ले रहा है। लक्स है, लक्स की जो सोप है, ठीक है, लक्स सबसे ज्यादा बिकने वाली साबुन में से है हमारी कंट्री की, बिकॉज वो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली सोप के अंदर भी आ जाती है एंड विद अ गुड क्वालिटी, ऐसा उसको दिखाया जाता है हमेशा। हमेशा हमारी कंट्री की लीडिंग एक्ट्रेसेस को उसने अपने एड में लिया है। फोन्स के अंदर अब आपने कहा कि भाई बड़े ब्रांड्स तो ले सकते हैं, बट वो फिर भी नहीं लेते, तो इट्स देयर चॉइस, उन्हें लगता है उनके, देखो जो छोटे फर्म्स है ना, जो छोटी कंपनीज हैं, थोड़ी सी छोटी नहीं कहूंगा, जिनके फोन्स कम बिक रहे हैं या नहीं, जो बजट सेगमेंट में आते हैं, उन लोगों के लिए ना मजबूरी है बड़े एक्टर्स को लेकर मास को, क्राउड को पुल करना, बिकॉज उनके लिए कहीं ना कहीं उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बट जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, जो एक अपनी क्वालिटी के ऊपर लड़ना चाहती हैं, राइट, या फिर जिनको भरोसा है कि भाई उनका प्रोडक्ट को, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स बिकवाएंगे और ना कि बड़ा एक्टर कोई, तो वो सर लोग कास्ट नहीं करते। अब जैसे ये जो मैंने छोटी कंपनीज होती है, जैसे मैंने वीवो का एग्जांपल दिया, तो ये तो हर हफ्ते में एक फोन निकाल देते हैं अपना कोई ना हाँ कोई। राइट, वो भी है, और दूसरा एक और बात है ना, नहीं तो ऐसा कहीं ना क्यों है? ऐसा नहीं, ये सिर्फ अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, मतलब ये कंपनी के ऊपर है, बिकॉज अच्छा। देर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि भाई प्रोडक्ट अपने आप को खुद बेचता है, राइट, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि प्रोडक्ट को बेचना जरूरी है, चाहे वो अपने आप को बेचे या फिर तुम किसी भी तरह उसको बेचो, राइट। सो दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो डिफर करता है, ठीक है, एंड इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज आप अगर एक बात देखो, सबसे ज्यादा चिप्स जो होते हैं, कौन से चिप्स बिकते हैं, अब हम जो नॉर्मली लेस। सबको, लेज, राइट, बट सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाला जो एक्टर है वो किस में आता है, डायमंड, सलमान खान, राइट। सो तुम देखो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उनके चिप्स के पैकेट के ऊपर उतना पैसा लगता है जितना वो पर यूनिट खर्च कर रहे होंगे सलमान की, अगर फीस को हम लगा ले तो, राइट। और लेकिन अभी भी कोई जो डायमंड चिप्स जो उनके वो बिक थोड़ा ना गए। अब बहुत बिकते हैं वो। जैसे वीवो का एक बार अरे बीबी ने ये करा जो था, भुवन बाम ने। डायमंड है ना, ये जो डायमंड है, ये जो बिंगो है, ये पता है ये बहुत ज्यादा बिकते हैं, ये मेरे को पीछे किसी ने बताया कि, और ये बात ट्रू है, अब मैंने तुम्हें बताया ना, तुम भी ऑब्जर्व करोगे, उसके बताने के बाद से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर हम अपने ये अर्बन इसमें से बाहर निकलते हैं ना, जब जो हम ये बहुत ही बिल्कुल अर्बन एरियाज में जो हम रह रहे हैं, ठीक है, आप नोटिस करना ये बिंगो और डायमंड मिल जाएंगे, लेज नहीं मिलेगा, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होंगे बिंगो मिलेगा, राइट। यस। तो अभी आप नोटिस करोगे, अब मैंने आज बताया ना, मैंने भी किसी के बताने के बाद नोटिस किया, हम एक्चुअली हम जहाँ रह रहे हैं ना, हमें तो लगता है भाई लेज ही मिलता है और कुछ तो मिलता ही नहीं, बट अगर आप जाओगे वहां पर जहां पर भाई लोगों को अभी भी 5 रुपए वाला पैकेट खरीदना है, और वो ये चाहते हैं कि उसमें 4 चिप से ज्यादा मिले, तो वो लेज नहीं खरीदेंगे, राइट। सो हाँ, और एक और चीज इंटरेस्टिंग बात है, ये भी एक है, कुछ कंपनीज को ऐसा लगता है कि अगर वो बड़े एक्टर्स को लेंगे तो प्रोडक्ट से ज्यादा ध्यान लोगों का उस एक्टर पर जाएगा, राइट। सो अब जैसे प्रोडक्ट भुवन इन बाम ने एक बार लाइमलाइट। कहा था वीवो का, अब वीवो वीवो की में कौन हिस्ट्री आता में है अभी वैसे, मेरे तक, को याद नहीं आ रहा। अब तो कोई नहीं आता, लेकिन एक पहले करा था वीवो का एक हाँ, किसने? बीबी भुवन बाम ने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और वीवो की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोन एक वही बिका है, उसके अलावा कोई बिका ही तो नहीं है। अब देखो ना, अब मतलब आज भी लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट से इम्पैक्ट होते हैं,
और ये बात सच है भाई। मतलब लिटरली। और सलमान खान के मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने देखा है लोगों को, राइट। सो कि भाई ने कहा है तो करना है ये तो। सो है सलमान खान वाला तो। आ, अच्छा, ऐसा है क्या आप लोगों के साथ भी, मतलब कि सलमान खान की मूवी आती है तो फैमिली के साथ जाते हो देखने? अगर कुछ लोग तो ऐसे अक्षय होते हैं जो कुमार मूवी या देखने जाते ही नहीं। आयुष्मान की। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि मूवी देखने जाते ही नहीं है पेरेंट्स के साथ। मतलब मेरे एक आधे दोस्त ऐसे हैं जो बचपन से पेरेंट्स के मूवी देखने ही नहीं गए कभी कोई। ठीक है, बट ये है कि कुछ का होता है ना कि भाई इस एक्टर की आएगी तो जाएंगे। अब जैसे उत्कर्ष क्या कह रहे हैं, अक्षय कुमार आ- और आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना और मम्मी कोई के साथ ही तीसरा। जाता हूँ, पापा नहीं चलते। हाँ, वो किसी हद के यहाँ कुछ अपना अपना एक अलग रूल बना हुआ होता है इम्प्लाइड सा। तो और किसी का कुछ ऐसा? देखने गए थे ना। ये तो शाली पूछ रही है क्या मम्मी से? नहीं, नो। क्या? अच्छा, तो मेरा देखने गए। मेरे यहाँ पे सलमान खान वाला है ये। ऑल्दो कोई भी फैन नहीं है तीनों में से सलमान खान का। ठीक है, बट फिर भी सलमान खान की मूवी आती है तो हम तीनों जाते हैं। उसका एक, बट नहीं, रेस 3 नहीं गए थे और एक और भी नहीं गए थे। तो हाँ, बट वो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि लाइक वो काफी फैमिली मूवी होती है एंड इट्स लाइक कि देयर वुड नॉट बी एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट विद पेरेंट्स। सो इसलिए दे दे सलमान प्यार दे मम्मी के साथ। तो अब हाँ वही ना, मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता ना। मैं अपना ऐसा होता है, सलमान खान की मूवी जाएंगे पापा मम्मी के साथ, एकदम अच्छी मूवी होती है, फैमिली वाली शुद्ध मूवी, राइट। सो हाँ, ओके। सो ठीक है, तो आगे चलेगा। ये उत्कर्ष के ने एग्जांपल से स्टार्ट करी जो बातें एक्टर्स वाले से। तो ठीक है, तो दैट वाज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग कॉस्ट हो गया, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। बिकॉज हमें पता ही नहीं है कब कौन सी फर्म किस तरह रिएक्ट कर दे, राइट। तो आप एक सिंगल डिमांड कर्व नहीं बना सकते इन फर्म्स के लिए। वो कभी कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कभी कहीं शिफ्ट हो जाएगा। आप प्राइस नहीं भी चेंज करोगे, आपका प्रोडक्ट आप फिर भी बैठे बैठे बर्बाद हो जाओगे, राइट। सो मतलब कहने का मतलब है कि लाइक यू कैन नॉट डिटरमाइन अ सिंगल डिमांड कर्व फॉर द फर्म्स competing in the oligopoly market। so indeterminate है ये, indetermined नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं। indeterminate का मतलब होता है something which is not known, right, which is not known with the certainty। ओके, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। ओलिगोपोली को जैसे आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो ना, उसी तरह ओलिगोपोली कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज कोल्यूसिव एंड इन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। यहाँ पर हम उत्कर्ष की वो जो एग्रीमेंट वाली बात थी वो भी हम लेंगे यहाँ पे। कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती हैं? कोल्यूसिव का मतलब किसी को पता है क्या होता है जनरली? बताओ, मतलब इकोनॉमिक्स में नहीं, जनरली कॉल्यूसिव, कॉल्यूड करना, क्या बोलते हैं कॉल्यूड करने को? क्लैश करना शायद। मिल जाना, क्लैश नहीं करना, ऑपोजिट हो गया है तो कहीं ना कहीं। ठीक है, कॉल्यूसिव का मतलब कॉल्यूड करना, मिल जाना। ठीक है, उत्कर्ष आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, मोनाको जीरा बिस्किट, ये तो पार्ले बेचता है, ठीक है। हाँ, सो बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो गया ना। तो उत्कर्ष आप बेचते हो कुछ भी, एक्स चीज बेचते हो आप, ठीक है, राइट। क्या बेचते हो? पेन बेचते हो आप, ठीक है, कोई एक जो या नहीं, इस कुछ भी नहीं लेते, ऐसे एक्स ही मान लेते हैं, कोई एक एक्स चीज आप बेचते हो। वही एक्स चीज मैं भी बेचता हूँ, राइट, और वही अर्पिता भी बेचती है। हम तीनों के अलावा वो चीज कोई भी नहीं बेचता। किसी के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो चीज बेच पाए। ठीक है, वो मजबूर है वो लोग कि भाई उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो बेच पाए। एक तरीका तो क्या है, हम तीनों आपस में लड़ाई करते रहे। ठीक है, ये तो बहुत ही, तुम देख रहे हो कितनी ज्यादा छोटी ओलिगोपोली हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल ओलिगोपोली में भी 3 फर्म डोमिनेट करती होंगी, बट और भी फर्म्स वो चीज बनाती हैं। यहाँ पर हम 3 हैं मेन सबसे, राइट। अब एक तरीका तो ये हम आपस में लड़ाई करते रहे थोड़ी बहुत। ठीक है, कभी तुमने सप्लाई बढ़ा दी, किसी ने तो भाई तुम्हारा वो एक्स प्रोडक्ट सस्ता बिकेगा। मैंने सप्लाई कम करी हुई है तो मेरा महंगा होगा, तो मेरे से लोग नहीं खरीदेंगे, तुमसे खरीदेंगे। कभी कभी अर्पिता कुछ ऐसी गेम खेल देगी,
दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे मस्त तरीका तीनों है, साथ में आ जाते हैं। यस, तीनों के तीनों आपस में एकदम गुटबाजी कर लेते हैं, राइट। ठीक है, अब वो गुटबाजी क्या होगी कि भाई हमने सोचा कि अच्छा, प्रोडक्ट का प्राइस तब बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी, ठीक है, और शॉर्टेज होती है, हमने कहा कुछ नहीं होता, प्राइस शॉर्टेज कर डबल देते हैं। करके, प्राइस नहीं डबल करके। ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा कि अच्छा, हमने देखा कि वो अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स में कि जब शॉर्टेज होती है तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, तो हमने कहा कोई नहीं, सप्लाई तो हम ही करती है, शॉर्टेज कर देते हैं। मार्केट में जरूरत है 100 यूनिट की, हम हमेशा बनाएंगे 80 यूनिट, 80 यूनिट से ज्यादा बनाएंगे ही नहीं, तीनों मिलके बांट लेंगे 80 किस किस को बनानी है। मान लो सबसे बड़ी कंपनी उत्कर्ष की है, ठीक है, वो 40 यूनिट बना लेगा और अर्पिता 20 यूनिट बना लेगी, मैं भी 20 यूनिट बना लूंगा, ये हमने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। मार्केट में 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, हम हमेशा बना रहे हैं 80 यूनिट, तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, हमेशा हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि डिमांड ओवर है। और इस तरह से हम लोग किस तरह के प्रॉफिट्स कमा पाएंगे लॉन्ग रन में? सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। सबको समझ आई ये बात? अदिति, तान्या, विधि और तुषाली? यस सर। यस सर। राइट। इस तरह की ओलिगोपोली को बोलते हैं कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, सर इसमें राइट। कुछ सब्स्टिट्यूट गुड आ गया फिर? अभी मैं अब आपको इसका एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये बनता ही ऐसी चीजों में जिसका सब्स्टिट्यूट आना ना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली में एक ओलिगोपोली है जो सबसे सक्सेसफुल ओलिगोपोली का एग्जांपल है, बड़े हो जाओगे थोड़े टाइम बाद और तब तक यही पढ़ाया जाएगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, ये ओपेक जो है एक कॉल्यूसिव ओलिगोपोली है, राइट। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि हम पेट्रोलियम की, जो ऑयल की जो सप्लाई है, राइट। अब ऑयल ऐसा रिसोर्स है जो पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह पर ज्यादा है, राइट। सो अब ये जो नेशंस हैं, इन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है क्या, कि भैया हम इतने से ज्यादा सप्लाई कभी करेंगे ही नहीं। अगर इतने से ज्यादा हम सप्लाई कभी करेंगे ही नहीं तो वर्ल्ड में हमेशा ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, राइट। और हम ज्यादा प्राइस के ऊपर, जो एक्चुअली में ट्रू वैल्यू है, जो उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर हम अपनी चीज को बेच पाएंगे। अब बात आ जाती है ये कॉल्यूसिव ओलिगोपोली सक्सेसफुल कैसे है, तो उसका रीजन है वो जो, जिस तरह अर्पिता को क्लियर हो गया होगा जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी, कि पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट, ऑयल के सब्स्टिट्यूट अभी भी बहुत कम है, राइट। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है पेट्रोलियम का कोई। हाँ उत्कर्ष? अब जैसे फॉरेन में अल्कोहल से भी चलती है गाड़ियां, तो ऐसे तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ ही रहे हैं, राइट। हाँ। बट बात ये है ना कि हमने सबसे पहले तो व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स से सिर्फ बात नहीं है, पेट्रोलियम और ऑयल मशीनों को चलाने के लिए चाहिए होता है, बहुत बड़ी बड़ी, राइट। जब अल्कोहल भी वही पावर जनरेट कर रही है। अब वही मैं उसी पे आ रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ना कोई, राइट। और अभी बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आने वाले टाइम में, एक टाइम के बाद, जो तुम कहना चाह रहे हो, ये ऐसे ओलिगोपोली सक्सेसफुल ना रहे। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं रही अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने में, तो ये ओलिगोपोली भी क्या हो जाएगी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अलग अलग हो जाएंगे ये सारे। बताओ यार, सिंपल सा वर्ड कुछ दिमाग से हट गया, कुछ क्या हो? कंट्रीज में तो करती है रन, जैसे इटली। यार एक मिनट रुको यार, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। अब एक एक मिनट रुको उत्कर्ष, जो तुम्हारी वाली बात है ना, उससे भी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट, जो कुछ कंट्रीज ने मिलके सोचा कि हम पेट्रोल के रिगार्डिंग अच्छा हाँ, और ये जो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में ये जो एग्रीमेंट हो जाता है इन फर्म्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं कार्टल। ये जो एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्टल। ये एक नंबर में आ सकता है ये सब कुछ, राइट। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्टल। So cartel is the mutual agreement between the firms
यहाँ पर कंट्रीज हैं वो, राइट, या फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट, हाँ मतलब वो डिफरेंट फर्म्स ही बोलेंगे। कार्टेल इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म्स जो अपनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। अब पता है ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को देख के ना कॉपर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को भी सूझा कि भाई कॉपर के लिए भी हम ऐसी बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने बनाया सीपेक, राइट, जैसे ये ओपेक है ना, उन्होंने बनाया था सीपेक। वो भी एक कार्टेल था, बट वो कार्टेल डिसॉल्व हो गया थोड़े टाइम बाद ही। क्या रीजन था उसका? ऑयल जो है उसकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। यस और नो, मानते हो या नहीं? ऑयल की जो डिमांड है वो क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्यों? बिकॉज देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को, मेरे को लगता है कि दिस इज समथिंग जो इंटरेस्टिंग भी और पता होना चाहिए थोड़ा सा। सो ऑयल जो है वो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, बिकॉज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। इतनी बात सही है, राइट। कॉपर दूसरी साइड पे जो है उसकी डिमांड जो है वो है रिलेटिवली मोर इलास्टिक बिकॉज मेनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, एंड सबसे बड़ा आ जाता है एल्यूमिनियम, राइट। तो कॉपर जिन जिन जगहों पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज उसका जहां पर होता है, कॉपर के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स आ गए हैं, और सबसे मेन है क्या? अपना ओलिगो, क्या बोल रहा था मैं? एल्यूमिनियम, ओके। और एक और सबसे बड़ी बात, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो थी ना, जिन्होंने ये ओपेक बनाया था, ये अपने आप में बहुत मेजर पोर्शन ऑयल प्रोडक्शन का कंट्रोल करती थी, राइट। और ये जो सीपेक जिन्होंने बनाया, कॉपर वाले जिन्होंने बनाया, वो मुश्किल से शायद से 20% पूरी मार्केट का उनके पास था नहीं, और पता नहीं क्यों चौड़े हो गए थे, राइट। तो वो जो था थोड़े टाइम बाद ही वो भी एक कार्टेल था जो डिसॉल्व हो गया, और सब अपना अलग अलग काम करने लग गए थे। वो शौक था एक, पूरा हो गया, ओके। सो दैट इज कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। और नॉन कॉल्यूसिव, जैसा कि हमने अभी सारे एग्जांपल्स लिए थे, वो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली होती है, राइट, जहां पर कोई भी ऐसा कार्टेल नहीं होता, राइट। तो उत्कर्ष, उस बात का आंसर मिल गया होगा ना कि भाई अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो फिर क्या होगा, राइट। सो जैसे मैं एक आपके साथ इंसिडेंट शेयर कर रहा था, जैसे इटली में तो अल्कोहल से रन करती है कार। अच्छा, वहां पर अल्कोहल से ही करती हैं मतलब, या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है? दोनों दोनों। हाँ, सो जैसे आप वही है। डीजल और वो होता है वहां पे हुआ। हाँ, सो अब यही है, मतलब अगर भाई तुम्हें एक टाइम के बाद ढूंढना पड़ता है, दो रीजंस होते हैं, तुम्हें सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ते हैं। एक, जो रिसोर्स है वो कम हो रहा हो, और दूसरा, जो कार्टेल है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा हो उस चीज का। और ऑयल के चीज में अगर देखा जाए, सो पहला वाला रीजन ज्यादा वो है कि भाई इट इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज डिप्लीटिंग एट अ वेरी फास्टर रेट, ठीक है। ऑल्दो ओपेक की पावर अब पहले जितनी नहीं रही, बट अभी भी बहुत है। ओके, सो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, देखते ही देखते आपके नोट्स अपडेट हो गए थे ये ओलिगोपोली वाले, राइट। सो ओलिगी मीन्स फ्यू, पोलियन मीन्स टू सेल, सो इसका आ जाता है ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स। ये अच्छी लाइन लगी मेरे को, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर, ठीक है तो कम, बट वो बहुत बड़े सेलर्स हैं, ओके। और दोनों तरह के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं। फिर मैंने बता दिया कि देयर क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव, और परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो, और इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छा, एक और था ये डुओपोली, राइट। डुओपोली जो है एक स्पेशल केस है ओलिगोपोली का, जहां पर देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर्स, राइट। सो उसके केस में हमने जो, मतलब जो मेजर पोर्शन है वो सिर्फ दो सेलर्स कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको के लिए लिया था, कौन सा? अच्छा, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर भी, एयरबस एंड बोइंग इन सॉरी, राइट, कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट, पेप्सी एंड कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक में इंटेल एंड एएमडी, माइक्रो प्रोसेसर की मार्केट में,
राइट। सो ये सब जो है डुओपोली का एग्जांपल है जहां पर एग्जैक्टली दो सेलर्स डोमिनेट करते हैं। ओके ठीक है। सो ये एक एक नंबर में आ सकता है और एक एक चीज अच्छे से करना है इस चैप्टर की, छोटी से छोटी। क्यों? क्योंकि बाकी सब कट ही गया इस चैप्टर से ना, राइट। सो जो चीज बची है उसको बहुत अच्छे से करना है। ओके फिर आ जाता है क्या, फ्यू बट डोमिनेंट फर्म्स। हमने करा कि भाई सर कुछ, हाँ आज 7 o'clock तक ही है ना पूरी क्लास? उससे पहले ही हो जाएगी मुझे लगता है। चलो ठीक है, हूँ मैं ठीक है। सो लेट करवा लिया मैंने अपना। अच्छा, हाँ नहीं, हाँ चलो ठीक है, अब करा लिया तो बढ़िया ही बात है। ठीक है। सो अब हाँ, तो अंडर ओलिगोपोली देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स। वो कह रहे हैं कोई एग्जैक्ट नंबर ऐसे पता तो नहीं है, बट बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है इनके बीच में। वीडियो ऑन कर लो यार। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। नंबर ऑफ फर्म्स इतनी कम होती हैं कि भाई एक कोई भी फर्म होगी वो अपने राइवल फर्म्स को अफेक्ट करेगी। बैरियर्स टू एंट्री, भाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, किस तरह से लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंट्रोल करा हुआ है क्रूशियल रॉ मटेरियल्स को, पेटेंट लाइसेंसेस, राइट। सो अच्छा अब देखो ना, जो हमारी टेलीकॉम मार्केट है, टेलीकॉम मार्केट के अंदर ऐसे तो वो नहीं है ना, कोई बैरियर अलग से तो नहीं है। बट कंट्रोल ओवर दी क्रूशियल रॉ मटेरियल्स की केस में, ये जो आपकी स्पेक्ट्रम होता है, जो बैंडविड्थ होती है, इसकी ऑक्शन होती है कि भाई किसकी जो सबसे ज्यादा होता है ना, कि भाई हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, लाइनें बिछी हुई हैं उनकी, जियो की या वोडाफोन की या इसकी, ठीक है, जो कवरेज की, तो इसकी वो होती हैं, ऑक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट ऑक्शन करता है इसका कि भाई 4G ऑक्शन, 3G ऑक्शन, कि भाई सबसे ज्यादा जो पैसे देगा उसके लिए होगा। सो ये भी तो कंट्रोल है। सो दिस आल्सो कम्स अंडर द बैरियर जो ओलिगोपोली के लिए होते हैं। ये एक बार रिपीट करना, ये समझ नहीं ये आया थोड़ा। जो हम 4G और 5G और ये यूज करते हैं ना, तो होता क्या है कि भाई ये कितनी कवरेज होगी, राइट, कितना नेटवर्क कवरेज होगा कौन से ऑपरेटर का, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसने कितना खरीदा हुआ है, राइट, कितना एरिया पर वो चीज खरीदी हुई है, राइट। और वो कितनी खरीदी हुई है दैट डिपेंड्स अपॉन उसने कितनी बिड लगाई थी जब गवर्नमेंट ने ऑक्शन करी थी उसकी, राइट। सो जैसे कि 5G की ऑक्शन हुई थी अभी पीछे, किसी कंपनी ने कुछ खरीदा ही नहीं, कोई बिड ही नहीं लगाई ढंग से किसी ने। क्यों? क्योंकि भाई हर कोई ऐसे था हमारी कंट्री में, एक तो सारे टेलीकॉम वाले लॉसेस में जा रहे हैं, सारे ही लॉस में है लगभग, वो तो राइट। बंद हो रही है ना, तो आइडिया वोडाफोन। वो पता नहीं, हो ही जाएगी वो, मुझे लगता है। वैसे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता हो रही है या नहीं, बट हाँ। सो अब हाँ, तो ये जो है क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो उन्होंने करी ही नहीं वो ऑक्शन में, बिड ही नहीं लगाई, क्योंकि सब किसी ने भी नहीं लगाई, मतलब कि बिकॉज उनको लगा कि अभी हमारी कंट्री में वो चीज थोड़ी दूर है एज कंपेयर टू, कि अभी इसी के लॉसेस से वो नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। ओके। सर इनका कैसे लॉस है? अभी ये सारी कंपनीज उल्टा लॉस में जा रही हैं, जियो को छोड़ के इनका बस। तो इनका इनका तो उल्टा और वो होना चाहिए, इनकी तो इनकम बढ़नी चाहिए। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ये लॉकडाउन के अंदर इनकी इनकी डिमांड बढ़ी है। बात ये है ना कि हमारी कंट्री में जब से डिसरप्शन मचा दी थी आके जियो ने, बिकॉज जो जियो जिस प्राइजेस पे चीजें दे रहा था, वो बाकी कंपनीज का कहना है कि एक तो वो कंपटीशन में अच्छा सही कंपटीशन नहीं है, बिकॉज वो वायबल ही नहीं है। जियो ने क्या करा कि पहले लॉसेस पर बिल्कुल सब कुछ बेचा, बट बाद में जियो खुद रिकवर कर गया। और जियो के साथ एडवांटेज क्या था कि उसके पास कोई पुराना बैगेज नहीं था। ये कंपनीज है बहुत पुरानी पुरानी, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े लोन चढ़े हुए हैं ऑलरेडी, राइट। और अब ये जो कंपनीज हैं ये कहती हैं कि भाई इन्होंने भी फिर ऑफर्स दिए अपने कस्टमर्स को रखने के लिए, ये लोग उन लॉसेस से अब तक बाहर ही नहीं आ पाए। तो इसी वजह से एयरटेल ने थोड़े टाइम पहले बोल दिया था कि नाउ दे विल फोकस ऑन दी क्वालिटी एंड नॉट जस्ट दी ऑफर्स। तो अब एयरटेल जो है वो वैसे ऑफर्स नहीं दे रहा जैसे कि आपको ये वोडाफोन आइडिया फिर जियो में मिलेंगे, राइट। एयरटेल अब आप कह सकते हो कि महंगा है इनसे, सो बट एयरटेल इज नाउ फोकसिंग ऑन दी कस्टमर सर्विस, और वो एक्चुअली में एयरटेल की बहुत अच्छी है। हाँ, मैं खुद अब एयरटेल का एयरटेल कस्टमर हूँ। लेकिन जियो के अंदर अभी तो इसके कस्टमर्स भी तो कम हुए थे जब इन्होंने वो मिनट वाला निकाला था। बट और वही जब ना, फिर एयरटेल ने भी अपनी टैगलाइन दी थी कि फ्री मतलब फ्री। हाँ हाँ, बस ये है कि हाँ वो था, इनों के बीच में कुछ हुआ था, राइट। तो चलो ठीक है। सो
हाँ, तो मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। उसके बाद आ जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर हमने बोल दिया क्या कि भाई जो थोड़ी सी फर्म, नहीं वो कहाँ गया, हाँ, फर्म्स जो होती हैं दे ट्राई टू अवॉइड कंपटीशन, ठीक है, वो दूसरे तरीकों से लड़ाई करना पसंद करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर प्राइस कम करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो आफ्टर सेल सर्विस, एडवर्टाइजिंग, वारंटीज, इन चीजों को वो ज्यादा बेटर करने की कोशिश करती है। इंटरडिपेंडेंस में मैंने वो लाइन लिखी होगी, वो यहाँ पे जरूरी होती है। हाँ, अ फर्म टेक्स इनटू अकाउंट, कि भाई वो ध्यान में रखती है कि जो भी एक्शन है और रिएक्शन है उसकी कंपीटिंग फर्म्स का, while डिटरमाइनिंग इट्स प्राइस एंड आउटपुट लेवल। तो यहाँ पर मैंने वही कोका कोला पेप्सी वाला एग्जांपल दिया है कि भाई अगर कोई एक नया वेराइटी निकालेगा, वेरिएंट निकालेगा, तो दूसरा भी निकालेगा। ये क्यों नाराज हो रहा है? चलो कोई नहीं। सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इधर होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड, ठीक है, इसको भी हमने कर लिया। सेलिंग कॉस्ट में हमने यही करा, बिकॉज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, तो भाई सेलिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो राइवल फर्म्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होता है। देन द लास्ट इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, कि भाई एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न हमें प्रोड्यूसर का नहीं पता होता, बिकॉज एक तो इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, और दूसरा हमें पता नहीं हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर राइवल रिएक्ट करने कैसे वाला है, राइट। एक ही चीज के ऊपर अलग अलग राइवल का या फिर अलग अलग टाइम पे एक ही राइवल का अलग रिएक्शन हो सकता है, और इसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो सर्टेनिटी के साथ उसकी शेप नहीं बताई जा सकती, एंड दैट्स व्हाई इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपके पास स्केल और पेंसिल, राइट, और रजिस्टर साथ में होना चाहिए हर क्लास में, राइट। जो भी डायग्राम्स होंगे, ठीक है, उसमें से आपको पता लगेगा कि हम किस तरह करेंगे वो चैप्टर, सो वो डायग्राम्स आपको बनाने होंगे साथ साथ, ओके। सो अच्छे से एक मतलब जहां से आपको रखना हो तो रजिस्टर और अपना, अब क्या बोलते हैं उसको बनाने के लिए, पेंसिल और स्केल, इरेजर, शार्पनर जो है अपना साथ में रख के बैठ। ऑल राइट, Yes, sir. okay, so that was all for the today's class, so bye everyone.